नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं D9 चार्ट। तो पहले समझ लेते हैं कि D9 चार्ट को बनाना कैसे है। उसके लिए हमने एक यहाँ पर हर एक राशि के 9 पार्ट किए जाते हैं। तो जब हम 30 डिग्री इसको 9 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 0 to 422। 30 degrees divided by 9. So it comes to 3 point something आना चाहिए। 3.20 ही होना चाहिए यहाँ पर। यस, ये नक्षत्र के जितना ही होगा 3.20। और फिर सेकंड होगा 640। थर्ड पार्ट होगा 960, दैट इज 10 डिग्रीज। और नेक्स्ट होगा 1320। नेक्स्ट होगा 1640। नेक्स्ट होगा 320 को अगर हमने ऐड किया तो 1960 विच इज एग्जैक्ट 70। फिर होगा 2320। फिर होगा 2640 और एग्जैक्ट 30 डिग्रीज। अगर हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9। अब अगर मैं यहाँ पे पहले वाले राशि को मैं 9 में डिवाइड कर देती हूँ, एरीज को, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9। उसके बाद आएगा यहाँ पे 10th पार्ट, दैट इज कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर हो जाएगा टॉरस राशि। तो टॉरस राशि बिगिन होता है कैप्रिकॉर्न से। 10, 11, 12। फिर यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। और फिर यहाँ आ जाएगा 4। तो हमने यहाँ पे देखा 1, 4, 7, 10, जिसको हम केंद्र राशियां बोलते हैं, यहाँ जिसको मूवेबल राशियां बोला गया है। तो यहाँ आ गया जेमिनी और यहाँ आ जाएगा कैंसर। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इस तरह आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ फिर से कैंसर के बाद लियो लिखती हूँ, सेम प्रोसीजर चालू होगा, 1, 2, सेम लाइक दिस रो। तो हम यहाँ पर इसी को कंबाइन कर देंगे, एरीज, लियो, सेजी। इन राशियों का जो भी पार्टीशन होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। टॉरस में आ जाएंगे, एज वी नो, टॉरस में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 159, यहाँ पर आएगा 216, वर्गो भी और कैप्रिकॉन भी। और यहाँ आ जाएगा 3, 7 और 11। यहाँ आ जाएगा 4, 8 एंड 12। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई प्लैनेट है वो जेमिनी राशि में है, ओके, फॉर एग्जाम्पल जेमिनी राशि में कोई प्लैनेट है और उसका डिग्रीज है 27 डिग्रीज। तो जेमिनी में सपोज कोई 27 डिग्रीज पर प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल वीनस। तो यहाँ पर आएगा जेमिनी राशि। हाँ, ये जेमिनी राशि है, ओके, उस पे 27 डिग्रीज पे वीनस है। तो वापस यहाँ पे 27 डिग्रीज, यहाँ पर हम देखेंगे 30 डिग्रीज पे यही आ रहा है, जेमिनी आ रहा है। ओके, जेमिनी में वीनस है 27 डिग्रीज पे, तो यहाँ पे हम जेमिनी राशि देखेंगे और 27 डिग्रीज देखेंगे तो जेमिनी आ रहा है। मीनिंग अगर ये लग्न चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यहाँ पर जेमिनी में वीनस है। और अभी हम यहाँ चेक करेंगे तो
फॉर एग्जाम्पल एसेंडेंट आ रहा है 3, तो जेमिनी में ही वीनस को हम प्लेस करेंगे। यहाँ पर लग्न 7 है, लग्न 7 की जो डिग्रीज है वो भी 27 है, तो हम 7 नंबर में देखेंगे वापस, और 7 में फिर 27 देखेंगे तो 3 आता है, तो लग्न इसीलिए क्या हुआ, 3 हुआ। 7 चेंज होके 3 में आ गया, वीनस भी यहीं पे आ गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राहु। राहु इज 10 डिग्रीज 8 नंबर में, तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे है। राहु है 8 डिग्रीज, 8 डिग्रीज यहाँ पर आता है, तो राहु चला जाएगा 6 में, यहाँ पर आ जाएगा राहु। 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा राहु। इस तरह से हमें प्लेस करने हैं प्लैनेट्स। फॉर एग्जाम्पल केतु भी 10 डिग्रीज है, और ये बैठा है टॉरस में, तो यहाँ पर हम टॉरस देखेंगे, दिस इज टॉरस। केतु इज 10 डिग्रीज, तो 10 डिग्रीज यहाँ पर आएगा 960 के बाद, तो 1 में आ जाएगा। केतु विल कम इन 1, केतु यहाँ पर आ जाएगा 1 मीन्स यहाँ, सॉरी। इस तरह से हम प्लैनेट्स को प्लेस करने वाले हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूर्य। सूर्य यहाँ पर बैठे हैं 12 डिग्रीज, सॉरी यहाँ पर 12 डिग्री सूर्य। सूर्य किसकी राशि में बैठे हैं, कैंसर। कैंसर में 12 डिग्रीज, 4 में 12, तो आ जाएंगे लिब्रा, तो यहाँ पर आ जाएंगे सूर्य। सॉरी लिब्रा है तो यहाँ पर आ जाएंगे, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आ जाएंगे लिब्रा में सूर्य। 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आपको पहले D1 चार्ट देखना है। D1 चार्ट में देखना है 1 5 9 में प्लानिट है तो फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, 2 6 10 में प्लानिट है तो सेकंड कॉलम को देखेंगे, 3 7 11 है तो तीसरे को देखेंगे, 4 8 12 है तो हम इसको देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल और एक प्लानिट ले लेते हैं, से मंगल। मंगल यहाँ पे बैठे हैं लियो में, और मंगल के डिग्रीज हैं 20, तो लियो का मंगल, लियो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम 20 डिग्रीज, मतलब यहाँ पर 1960 के बाद यहाँ पर 7 में आ गया है, तो 7 में ही किसको बिठाना है, मंगल को बिठाना है। 7 यहाँ पर आया है, तो 5th हाउस में ही मंगल आ जाएगा। तो इस टेबल को रेफर करना है, एंड आपने देखा कितना इजी था ये टेबल को ड्रॉ करना। अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन पे। यही चार्ट मैं लेती हूँ जो मैंने आपको अभी बताया। इसमें जो रूल्स होते हैं, जो D1 है उसको कहा गया एक्सटर्नल चार्ट, आप एक्सटर्नली दुनिया के साथ कैसे चलते हो। और D9 बताता है आपका इंटरनल चार्ट, D9 बताता है आपका मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा, आप अपने पार्टनर के साथ बिहेव कैसे करेंगे, पार्टनर आपके साथ बिहेव कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कुंडली ले लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये कुंडली है लिब्रा एसेंडेंट, यहाँ पर है राहु, 9 10 11, यहाँ पर है जुपिटर, केतु, सैटर्न सन, सैटर्न वीनस, यहाँ पर है मून, यहाँ पे सन मर्क्यूरी, और यहाँ पर है मंगल, और 6। अब हमें सबसे पहले लिब्रा के और एसेंडेंट की डिग्रीज देखने हैं। एसेंडेंट की डिग्रीज 27 है, तो हमने देखा था कि सबसे लास्ट इसमें 3 आ रहा था, मर्क्यूरी थर्ड कॉलम में, जहाँ पे 7 था वहां पे 27, जहाँ पे डिग्रीज है वहां पे 3 नंबर आ रहा था, तो इनका 3 नंबर का नवमांश बन जाएगा, D9 बन जाएगा। मतलब बाहर से ये बैलेंस्ड है, बट अंदर से ये बहुत प्रैक्टिकल है, 3 आ रहा है। फिर हमने वीनस भी देखा, जेमिनी में था 3 डिग्रीज, उसी कॉलम में देखना है, तो वीनस भी यहाँ पर आ जाता है। और बाकी प्लैनेट्स के मैं आपको डिग्रीज बता देती हूँ, तो आप
उस हिसाब से तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ लग्न का डिग्री है 29 डिग्रीज, सूर्य है 8 डिग्रीज, उसके बाद चंद्र है 25 डिग्रीज, मंगल है 29, मर्क्यूरी है 1 डिग्री, जुपिटर 29, वीनस 8 डिग्रीज, I'll take different chart here because मैंने by mistake degrees दूसरे chart के लिख लिया. So let me change the chart here. Okay, ये एक लड़की का चार्ट है जिसका 12 नंबर एसेंडेंट है. यहाँ पर राहु है, यहाँ पर मून है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ पर हम देखेंगे इनके लग्न के डिग्रीज आ रहे हैं 29.21 डिग्रीज. तो हम देखेंगे पाइसेस जो लास्ट कॉलम था वहां पर सबसे लास्ट अगर हम देखेंगे तो वहां पे पाइसेस ही आता है. तो इनका जो D9 बनेगा वो पाइसेस ही है. और उसके बाद हम देखेंगे सूर्य. सूर्य यहाँ पर बैठे हैं 11th हाउस. सूर्य, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, ऑल 4 प्लैनेट्स आर हियर. यहाँ पर है सैटर्न, यहाँ पर केतु और मंगल. डिग्रीज लिख लेते हैं. सूर्य की डिग्रीज है 8 डिग्रीज. तो कैप्रिकॉन में 8 डिग्रीज है. कैप्रिकॉन वाज अवर सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में 0 to 322 अगर हम देखें सेकेंड कॉलम में तो वहां पर आ रहा था कैप्रिकॉन ही आ रहा था डिग्री. और फिर 11 and 12. सूर्य अगर 8 डिग्रीज है तो मतलब थर्ड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट इज 12. तो इसलिए सूर्य चला जाएगा फर्स्ट हाउस में. यहाँ पर ये सभी ग्रह फर्स्ट हाउस में आ गए हैं. सूर्य, मर्क्यूरी, वीनस. सूर्य एंड वीनस आएगा, सॉरी. मर्क्यूरी यहाँ पर आ जाएगा 10 और केतु. उसके बाद यहाँ पर मंगल आ जाएगा. नवमांश आपको अभी समझा है डिग्रीज वाइज कैसे प्लैनेट्स को प्लेस करना है. यू कैन वेरीफाई एंड आई विल टेल यू द डिग्रीज एज वेल सभी प्लैनेट्स के. और शनि, जो भी प्लैनेट अपने ओरिजिनल हाउस में बैठा है और अपनी सेम राशि में जाकर बैठा है इसको कहेंगे वर्गोत्तम. तो वर्गोत्तम प्लैनेट बहुत ही एक्सट्रीम पर रिजल्ट्स देते हैं. तो इनका शनि प्लैनेट इनको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है. अब आएगा डिग्रीज. सूर्य के 8 डिग्रीज हैं और मून इज 25. मून यहाँ पर था 25. मंगल इज 29. उसके बाद मर्क्यूरी इज 1 डिग्री. जुपिटर इज 29. वीनस इज 8. सैटर्न इज 13. राहु इज 11. केतु इज 11. इस तरह से डिग्रीज है. अब हम एनालाइजेशन चालू करेंगे D1 और D9 का कैसे देखना होता है. तो रूल नंबर 1 होता है कि यहाँ पर देखिए कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट है क्या. यहाँ पर कोई भी एग्जॉल्टेड प्लैनेट नहीं है इस कुंडली में. उसके बाद यहाँ पर भी कोई एग्जॉल्टेड एंड एबिलिटेड प्लैनेट नहीं आ रहे हैं. 1 आ रहा है विच इज एग्जॉल्टेड हियर. ओके, सो
सूर्य एग्जॉल्टेड है, तो जो इनके फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैरिज होगी इनकी, वो सूर्य या वीनस महादशा अंतर्दशा और प्लस यहाँ पे मंगल भी है, तो मंगल की सूर्य महादशा अंतर्दशा में इनका मैरिज होगा। जुपिटर यहाँ से एस्पेक्ट भी कर रहे हैं 7वें घर पे। अब हमें देखना होता है रूल नंबर 1 कि इन केस यहाँ अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता था D1 में और वो D9 में डेबिलिटेड है, तो फाइनल रिजल्ट वो डेबिलिटेड का ही देगा। जैसे इनका सूर्य यहाँ पर जस्ट मकर की राशि में, एनिमी राशि में, नॉट दैट गुड, बट नवांशा में हम देखेंगे एग्जॉल्टेड हो गया है सूर्य, तो ओवरऑल इनको सूर्य बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। सूर्य क्या करेगा, इनको बहुत अच्छा करियर देगा। सूर्य इनको बहुत अच्छा करियर देगा, नेम फेम देगा। इस तरह से सूर्य के पॉजिटिव क्वालिटीज इनको मिलने वाले हैं। अब देखना है कि लग्न का लॉर्ड, D9 का लग्न का लॉर्ड यहाँ पर 1 है, लग्न लॉर्ड इज मंगल, 1 का लॉर्ड इज मंगल। उसे देखना होता है कि वो D9 में कहाँ जाकर बैठे हैं, D1 में, सॉरी। सो D1 में मंगल यहाँ पर 8th हाउस में जाके बैठे हैं। तो जब भी लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठेगा, 8th हाउस क्या होता है, सीक्रेसी का हाउस होता है मंगल का। 8 नंबर, 8 नंबर राशि बहुत ही सीक्रेटिव राशि होती है। तो जब भी लग्न का लॉर्ड 8th हाउस में जाकर बैठेगा, तो पार्टनर बहुत सीक्रेटिव रहेगा, पार्टनर बहुत सी चीजें इनसे छुपाएगा। या ये जो हाउस होता है ये नेटिव का होता है, तो नेटिव इज गोइंग टू हाइड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिज पार्टनर, ये उनके पार्टनर का घर होता है। तो नेटिव बहुत से चीजें अपने पार्टनर से छुपाने वाले हैं। फर्स्ट हाउस नेटिव का हमें याद रखना है। अगर यही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ रहता, तो नेटिव अपने पति पत्नी के साथ बहुत झगड़ा करता था। ओके, अगर ये लड़की का चार्ट है, दिस फीमेल वुड हैव फॉट विद हर हस्बैंड अ लॉट इफ फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज इन 6th हाउस। उसके बाद 8th हाउस में जाके बैठा है। 8th हाउस में क्या होगा, बहुत सारी चीजें पार्टनर से छुपाएगा और बहुत सारी चीजें पार्टनर से वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। यही अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th में जाकर बैठता था, अगर यही मंगल, यहाँ पे फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज मंगल, 1 नंबर 12 नंबर राशि है, आई एम सो सॉरी, 12 नंबर राशि है, गुरु आ रहा है, तो गुरु कहाँ जाके बैठा है, 11th में जाके बैठा है। तो 11th में बैठने की वजह से ये अपने पार्टनर को बहुत सारे गेन्स देने वाली है। ये कुछ छुपाएंगी नहीं, ये स्ट्रेस भी नहीं देंगी, फाइट भी नहीं देंगी, और यहाँ पर है कि इनडिफरेंट भी नहीं रहेंगी। 6 8 12 में नहीं है, यहाँ पर 12 नंबर है। तो 12 का लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर 11th में जाके बैठा है। आप अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करने वाले हैं, अपने पार्टनर को आप क्या देने वाले हैं, उसके लिए हम देखते हैं नवांशा लग्न लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है। अब हम देखते हैं स्पाउस का बिहेवियर। ओके, वो हम देखते हैं 7th हाउस में से। तो वहां आ रहा है जुपिटर और 6। ओके, 7th हाउस का लॉर्ड देखना है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी भी यहाँ पर ही आके बैठे हैं, तो मतलब पार्टनर को गेन बहुत देने वाले हैं। इन D9 7th हाउस लॉर्ड D1 में कहाँ जाके बैठा है। ओके, तो 7th हाउस लॉर्ड 6 है, उसका लॉर्ड है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी 11th हाउस में जाके बैठा है, तो इनको बहुत सारे बातें बहुत करेगा, टॉकेटिव रहेगा हस्बैंड। और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन कैसा रहेगा, इसको हम जज करेंगे। दोनों के लग्न लॉर्ड देखने हैं, यहाँ पर दोनों के लग्न लॉर्ड सेम आए हैं, तो मतलब दोनों के बीच में अच्छी कॉम्बिनेशन रहेगी। इन केस किसी का D1 फॉर एग्जाम्पल एरीज है, और जो D9 है वो शनि का है, तो हमें पता है कि मंगल और शनि दोनों एनिमीज है, तो मतलब कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। यहाँ पर दोनों पाइसेस आ गई हैं राशियां,
तो दोनों पाइसेस D1 D9 होने की वजह से जो पर्सन रहेगा वो अंदर और बाहर से सेम रहेगा, और उसका कंपैटिबिलिटी भी पार्टनर से बहुत अच्छा रहेगा। इसमें दोनों अगर सेम है, जैसे अभी कुंडली में सेम आए हैं दोनों, D12 आए हैं, लग्न लॉर्ड जुपिटर आए हैं, तो हम कहेंगे वर्गोत्तम कुंडली है। D9 का लग्न लॉर्ड हमने देखा कि वो 11वें में प्रेजेंट था, जुपिटर यहाँ पे प्रेजेंट था। ओके, ये लग्न का D1 का भी लग्न लॉर्ड है और D9 का भी लग्न लॉर्ड है। यहाँ पर भी 12 है, ये भी जाके 11 में बैठा है। इफ दिस जुपिटर वुड हैव बीन इन सेकंड हाउस और 11th हाउस, 2 और 11 के लिए रूल सेम है। 6 के लिए मैंने बताया कि अगर यही लग्न लॉर्ड 6 में बैठता था, द लेडी वुड हैव फॉट विद द हस्बैंड। 8th में रहता था, लेडी वुड हैव kept things hidden from a husband। 12वें में होता था तो लेडी इनडिफरेंट रहती थी हस्बैंड की तरफ। अब क्योंकि 2 और 11 में है, तो इनके नेटिव इनको बहुत सा, ये लेडी अपने हस्बैंड को बहुत पैसा देने वाली है, इनकम देने वाली है। ओके, सो दिस लेडी विल ब्रिंग इनकम टू द फैमिली। फिर देखना है लॉर्ड ऑफ D9 अगर पहले घर में होता था, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में होता था या 7th हाउस में होता था, तो ये मैरिज बहुत ही अच्छी होती थी। अब ये सिर्फ वहां पर गेन्स देने के लिए जा रही है हस्बैंड के घर पे। अब हमें D9 में अलग अलग प्लैनेट स्टडी करने होते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ सूर्य था, सूर्य एग्जॉल्टेड नहीं था, सिर्फ सूर्य है यहाँ पर। बट एक चीज है कि सूर्य एग्जॉल्शन की तरफ जा रहा है, वो भी हम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑलमोस्ट सूर्य अब नेक्स्ट हाउस में जाएगा तो एग्जॉल्टेड हो जाएगा, तो अबाउट टू एग्जॉल्ट इसको बोलेंगे, और अबाउट टू गिव गुड रिजल्ट्स कह सकते हैं। अबाउट टू एग्जॉल्ट, सूर्य को स्टडी किया जाता है। अगर सूर्य एग्जॉल्टेड होता है किसी कुंडली में या अबाउट टू एग्जॉल्ट होता है, तो इनके हस्बैंड को प्रमोशन मिलता रहेगा और ये लग्जरी एंजॉय करेंगी आफ्टर मैरिज। यही अगर सूर्य डेविएटेड हो जाता था, फॉर एग्जाम्पल सूर्य यहाँ पर रहता था डेविएशन में, तो हम कहते थे कि मैरिड लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब्ड रहेगी और हस्बैंड को प्रमोशन प्रोग्रेस नहीं मिलेगा और प्रॉस्पेरिटी भी नहीं मिलेगी आफ्टर मैरिज। ये एक रूल हो गया, प्लैनेट्स के रूल्स पढ़ रहे हैं अभी हम। मून को देखना है, किसी कुंडली में अगर मून एग्जॉल्टेड है तो इनको पार्टनर जो मिलेंगे वो ब्लेस्ड मिलेंगे। ये खुद बहुत ब्लेस्ड रहेंगे, इनको प्रोजेनी जरूर होगा, अट्रैक्टिव रहेंगे और इनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा। इन केस मून एफ्लिक्टेड हो गया, लेट अस चेक ये हॉरोस्कोप में एफ्लिक्टेड है क्या। मून कहाँ था, हमने देखा था मून, इट इज इन, मून यहाँ पर अलोन है, 6th हाउस का मून है। ओके, तो एफ्लिक्टेड नहीं है मून, वेरएज सूर्य एफ्लिक्टेड है। सन वीनस जब एक साथ आते हैं तो ये डिवोर्स का भी थोड़ा चांस लेकर आते हैं, सेपरेशन। यहाँ पर मर्क्यूरी एफ्लिक्टेड है केतु के साथ, सैटर्न यहाँ पर अलोन है, जुपिटर यहाँ पर है और यहाँ पर राहु है। तो और यहाँ पर मंगल है। ओके, तो हमें देखना है कि चंद्र क्या कर रहा है। चंद्र यहाँ पर अकेले हैं, बट 6th हाउस में अच्छे नहीं माने गए, एफ्लिक्टेड ही मानेंगे इसको भी। तो जो पर्सन खुद होगा वो थोड़ा सा इमोरल होगा, डिसिटफुल होगा और बहुत वीक रहेगा हाउस होल्ड अफेयर्स में, जब चंद्र वीक होता है। अब हम आते हैं मंगल। मंगल एग्जॉल्टेड है, गोइंग टू एग्जॉल्शन है, नहीं सॉरी, गोइंग टू डेबिलिएशन है मंगल यहाँ पर, सॉरी। तो अगर मंगल एग्जॉल्टेड होता है कोई कुंडली में D9 में, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि पर्सन बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा,
बहुत एजुकेटेड रहेगा, प्रोफेशन में उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। ये सब होगा मैरिज के बाद आफ्टर 30 years। अगर वीक मार्स होता था यहाँ पर, तो पर्सन को सफरिंग्स बहुत होता था, डिस्ट्रेस होता था और ह्यूमिलेशन बहुत होता था। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पर, विच इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी प्लैनेट अगर किसी का एग्जॉल्टेड होता है या वर्गोत्तम हो जाता है, वर्गोत्तम मतलब सेम राशि में, तो नेटिव बहुत इंटेलिजेंट, ओके, बहुत प्रॉस्पेरस हो जाता है आफ्टर मैरिज। अगर एफ्लिक्टेड मर्क्यूरी हुआ तो वो बहुत हार्श हो जाता है बिहेवियर में, नेचर में, और क्रिटिसिज्म बहुत करता रहता है, और उनका इनफ्लेक्सिबल बेंड ऑफ माइंड होता है। वीनस को देखना है, अगर वीनस एग्जॉल्टेड हो रहे हैं कहीं पर कुंडली में, तो पर्सन बहुत ही विक्टोरियस रहेगा, चैरिटेबल रहेगा, फेथफुल रहेगा, अपने फैमिली के नॉर्म्स को फॉलो करेगा, एक नोबल मिसाल बनेगा सोसाइटी के लिए। अगर वीनस यही डेबिलिटेड हुआ इन D9 चार्ट, तो बहुत ही वीक वीनस है, तो ये अपनी मैरिज को खराब करेगी लड़की, क्रूअल माइंड रहेगी और अनप्रिंसिपल्ड एटीट्यूड रहेगा। सैटर्न अगर एग्जॉल्टेड है, यहाँ पर एग्जॉल्शन से जस्ट बाहर आया है सैटर्न, 7 में एग्जॉल्टेड होता है और उससे बाहर आ गया है। सैटर्न अगर एग्जॉल्टेड है तो इनकी फ्रेंडशिप रहेगी अच्छी, और अगर सैटर्न अच्छा नहीं है, तो ये लड़की जो है ये मिजरी से बहुत गुजरेगी, और इसका इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहेगा, और सेपरेशन और डिवोर्स के भी चांसेस हो सकते हैं। ये सारे प्लैनेट्स हमें D9 में पढ़ने होते हैं। D9 में बहुत सारे रूल्स हैं। D9 को कहा गया है सोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। तो हम और एक वीडियो बनाएंगे, ये एग्जाम्पल लेंगे हम फिर से, सेम एग्जाम्पल, और हम और चीजें इसमें स्टडी करेंगे।